मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाराबंकी से प्रेम अवस्थी। आज फिर हमारे सामने है भाजपा के नेता, पूर्व चेयरमैन बाराबंकी नगर पालिका के रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। इनके साथ हैं सभासद यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र ज्ञानू जी, ये बबलू वर्मा जी हैं, मोनी शर्मा जी हैं, ये चंद्र प्रकाश गुप्ता जी सभासद जी हैं। रंजीत जी, एक बड़ा भारी सवाल है, पूरे देश का सवाल है कि पूरी पार्लियामेंट ने कृषि सुधार कानून लागू किए और किसान संगठन कह रहे हैं कि इनको निरस्त किया जाए। कोई भी बात उसमें कमी क्या है ये सामने नहीं आ रही है उनकी तरफ से, लेकिन सिर्फ एक ही सूत्री मांग है कि इनको निरस्त कर दिया जाए। अभी आपके संगठन के लोग भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने पहले भी हमसे भी बात की है, अन्य लोगों से बात की है, तो ये आखिर ऐसा क्यों कि नहीं निरस्त ही किया जाए? कोई दूसरा समाधान क्यों नहीं हो रहा है? प्रेम भाई, अब क्या बताएं जी अनायास मुंह से निकला जा रहा है जी कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। जी। मैं महात्मा तुलसीदास की एक चौपाई और आपसे बताना चाहूंगा जी संभवतः ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जी हमारे इस समाज की जो परिस्थितियां रही हैं, जी पूर्व काल से हैं, आज नहीं है, जिस पर महात्मा को लिखना पड़ गया था कि को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना हो बुरानी। जी। ये वो कौन सी परिस्थितियां थी जब महात्मा ने ये चौपाई लिखी होगी? जी। उत्तर मिलता है कि हमारे इस देश के अंदर पहले राजाओं जी और राजाओं के बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद हमारे लोकतंत्र में कहने की जरूरत नहीं है, पूर्व की सरकारें जी हमारी इस सोच की बेड़ियों को नहीं तोड़ पाई। जी। हम दास थे और दास के रूप में ही आज भी जी रहे हैं। एक सौभाग्य है इस देश का जी कि हमारे माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए जी। तो उन्होंने इस बेड़ी को तोड़ने का प्रयास किया, तो और प्रयास नहीं किया, एक सफल प्रयास किया। एक कृषि सुधार कानून उस बेड़ियों, कृषि सुधार कानून से पहले भी अगर आप चले जाइए तो तमाम योजना गरीबों के लिए हैं, और ये कृषि बिल भी गरीबों के लिए ही है जी ये गरीबों के लिए है। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने हमको दास बना रखा है, जी जिन्होंने हमको चेरी बना रखा है, जी, वो हमको उन बेड़ियों से इतनी जल्दी छूट जाने देंगे? ये मोदी जी का प्रयास है। इसीलिए ये जो किसान यूनियन है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैंने एक बात पहले भी ये कही थी, लेकिन आज मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं। एक काश्तकार होता है जी। एक शब्द काश्तकारी है। काश्तकार का अर्थ है खेती को, काश्त को करने वाला, जी और काश्तकारी खेती है। जी। खेती रखने वाला भी किसान है और काश्त को करने वाला भी किसान है, दोनों किसान हैं, लेकिन दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर भी है। जी। चाहे छोटी जोत बड़ी जोत पर ले लीजिए। देखिए आज आंदोलन कहाँ पे सिमट करके चला गया? जी आज आंदोलन पंजाब पर है, जी। आज हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा है। मैंने पहले भी कहा था, ये पूरे देश के का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये वो किसान हैं जो काश्तकारी कराते हैं, अपनी खेती कराते हैं। एक घाक की कहावत है, क्या? वो भी समीचीन है क्या? कि जो पूछिस हरवाहा कहाँ, बीज बूढ़गे तिनके तहां। जी। ये हरवाहे से खेती कराने वाले लोग, इनके घाघ के मुताबिक बीज डूबे हुए हैं, तो जब इनके बीज डूबे हुए हैं तो ये बीज की भरपाई मेहनत से नहीं, ये सरकार से करना चाहते हैं। इसलिए ये आंदोलन में वापसी नहीं चाहते हैं, इसलिए ये कृषि बिल खत्म कराने की। तो आपकी सरकार भी कहाँ मान रही है? देखिए, मेरी सरकार तो सब कुछ माने हुए है। अब हम या तो बातों की गरीबों बात का हित कर। कर लें या तुम्हारा हित कर लें। मैं पंजाबियों को, मेहनती हैं, ये एक ट्रैक्टर पर बैठते हैं तो 25 एकड़ खेती जोत डालते हैं। इन्होंने पत्थर तोड़ करके खेती बनाई है। इन्होंने हमारे देश को
उत्पादन का एक रिकॉर्ड दिया है। लेकिन इन्होंने- जिद्दी हैं। मैं जिद्दी तो नहीं कह सकता हूँ, जिद तो खैर इनका एक स्वाभाविक गुण है, तो इनके अंदर होना ही चाहिए। हरियाणा का भी स्वाभाविक गुण है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी ये जिद्दी स्वभाव जो है ये है। लेकिन जिद किसके लिए कर रहे हो आप? मोदी जी की भी मनोभावनाओं को तो समझिए। क्या गरीबों का उद्धार नहीं होना चाहिए? क्या छोटे किसानों का उद्धार नहीं होना चाहिए? क्या छोटी जोत वालों का उद्धार नहीं होना चाहिए? कहने का मतलब है कृषि सुधार कानून छोटी जोत के किसानों के लिए बेहतर है। एमएसपी बड़ों के लिए भी है, लेकिन ज्यादा लाभ इनको मिल रहा है, ज्यादा लाभ इनको मिल रहा है, बस इतनी